चलिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं अब क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2। हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग सी वीडियो बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के देखें। तो इसमें हमने नंबर सिस्टम में आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था, किस तरह से हम नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही क्वेश्चन इसमें हमने पूछा है, हमसे पूछा है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर। तो देखो बहुत ही बेस्ट समझाने का प्रयास करेंगे इसमें आपको। तो देखो यहाँ 7/4 है, तो आप जैसे ये ले लिया मैंने, नंबर लाइन ले लिया मैंने ये, और ये पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव साइड में इसको ज़्यादा बढ़ाओ और नेगेटिव साइड में कम बढ़ाओ इसको, ये लो। तो यहाँ से 0 और इधर ये नेगेटिव साइड है, छोड़ दिया मैंने क्योंकि नेगेटिव का नंबर ही नहीं है। और यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर देखो कितना है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो 1 को। तो जैसे 1, यहाँ 2, 3 और ये 4, यहाँ जा कर के 1 होगा। देखो अभी मैं समझाऊंगा। और आगे बढ़ाओ इसको, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ये इसको हटा देना, इसको यहाँ 1 पे फिर करो टुकड़ा, फिर 2, फिर 3 और इस तरह से आगे होता रहेगा। देखो अब आप, तो यहाँ 7/4 है, तो 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 1/4, ये नंबर हो जाएगा 2/4, ये 3/4 और देखो ये 4/4, देखो काटेंगे तो 1 आ गया। तो अब अगला है 5/4 और ये 6/4 और ये 7/4, ऐसे आगे नंबर लाइन बढ़ता है चला जाएगा कितनी भी लंबी। तो 7/4 रिप्रेजेंट कराया, तो इसको आप एक गोला लगा दो इसको, तो ये 7/4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा ये। नेक्स्ट है माइनस में 5/7। तो देखो इसको, इसमें हम इस तरह से करते हैं, ये नंबर माइनस का है तो प्लस में तो बहुत कम रहेगा, छोटा रहेगा, प्लस में तो कोई लेने की जरूरत है ही नहीं इसको, तो प्लस में तो छोटा सा ले लो। इसमें प्लस में तो यहाँ 0 और इसमें 1 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो न्यूमरेटर में देखो कितने नंबर 6 है, तो 6 में डिवाइड करो। तो ये देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6, बस इतना ही बहुत, आगे कितना बढ़ा सकते हो। अब देखो इसको, ये लेफ्ट साइड में जाएगा नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव है तो माइनस का 1/6 करो, यहाँ -2/6, -3/6, -4/6, माइनस के 5/6 और माइनस के 6/6, यानी माइनस का 1 यहाँ हो रहा है, माइनस का 1। तो अब हमसे -5/6 को रिप्रेजेंट करवा, तो ये लोकेशन है ना, ये -5/6 की लोकेशन हो जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, वही क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इसमें क्या क्या, नेगेटिव पार्ट में ज़्यादा है तो नंबर लाइन को नेगेटिव साइड में ज़्यादा बढ़ाओ और पॉजिटिव में कम बढ़ाओ। तो ये देखो, ये पॉजिटिव ले लिया मैंने, यहाँ 0 ले लिया, तो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होती हैं, तो इसको देखो डिनोमिनेटर में 11 है, तो 1 को 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, इस तरह से हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से नंबर लिखना शुरू कर दो। माइनस का यहाँ 1/11, माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11, माइनस का 10/11 और माइनस का 11/11। यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ काटेंगे। तो अब हमसे क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, एक तो -2/11, तो -2 ये लोकेशन आ जाएगी, इसको अंडरलाइन कर दियो। और -5/, इसको यहाँ आ जाएगा, तो इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। एक माइनस का 9/, तो ये लोकेशन हो जाएगी इसकी, ये लोकेशन है ये देखो ये, तो इसको अभी हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस तरह से। तो ये जो हमसे पूछा था उनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2 से स्मॉलर हो। तो देखो इसके अंदर हम रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए,
दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ उसने ले लिया 0, 1 और 2, यहाँ -1 -2 ऐसे बढ़ता है चले जाएगा, जितने भी चाहो आप इतना लिख सकते हो, नंबर इनफाइनाइट नंबर है। अच्छा, वो कह रहा है 5 रेशनल नंबर पूछा हमसे, कितने रेशनल नंबर पूछा 5। तो इससे छोटे इस साइड में होंगे जितने भी हैं, इससे बड़े होंगे जो इधर जाएंगे। तो ये काउंट कर लो कोई भी 1, ये है 2, 3, 4, 5, ये नंबर आ गए। ये सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स क्या जाएंगे, 5 रेशनल नंबर लेस देन 2, स्मॉलर देन 2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1। इसके अलावा भी ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, या 1/2 ले सकते हो, -1/2 ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो उसमें रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म लिख सकते हैं, सबको ले सकते हो। तो ये देखो सबके सेम आंसर पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दो नंबर्स के बीच में हमको क्या करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये नंबर लिखो पहले। तो हमने -2/5 एंड 1/5। तो हमने क्या किया, इनका डिनोमिनेटर सेम कर दिया। सबसे पहले तो 5 नहीं, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 2 है। तो हम इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड कर दे। तो क्या नंबर हो जाएगा हमारे, -4/10 एंड +5/10। देखो हमसे 10 पूछ रहा है, तो इनके बीच में देखो 10 आ जाते हैं तो ठीक है। देखो काउंट कर लो, यहाँ प्लस का 5 है, माइनस का है ये, तो ये आ जाएंगे आराम से मेरे विचार से। नहीं आते हैं तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर के। तो यहाँ देखो माइनस का 3 ले सकते हो, 3 -2 -1 0 और कितना 1 2 3 4। देखो काउंट करो, 2 4 6 8 रह गई। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, इस तरह से इस केस में हम इसको और एक्सपेंड कर देंगे। तो और एक्सपेंड किस तरह से करते हैं, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मान लीजिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। तो हमारे पास में क्या नंबर मिल जाएगा यहाँ से, -8/20 एंड 10/20। अब देखो कितने भी नंबर ले सकते हो इसके अंदर, खूब मिल जाएंगे मेरे पास 10। तो आराम से देखो 0 से आगे 10 हो गई, 0 से आगे ही 10 हो गई, 0 से आगे 10 हो गई यहाँ तक, और माइनस का 8 है। तो इनके बीच के कोई भी 10 नंबर आप इसमें लिख सकते हो। आप तो कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने -7/20 लिख दिया, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, प्लस के भी ले सकते हो, -2/20, -1/20 और 0 कितने हो गए, 2 4 6 8 और 1/20, 2 4 6 8 9 और 2/20। इसके अलावा बहुत से निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी नंबर से कर सकते हो इसमें, ठीक है कि नहीं। बड़े भी आ सकते हैं, 100 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। इनके बीच का 5 नंबर होने चाहिए, 10 नंबर होने चाहिए। इनसे बड़े नहीं होने चाहिए, इससे छोटे नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है, देखो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर है 2/3 एंड 4/5। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इसका डिनोमिनेटर सेम किया करो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5/5 से, और इसको मैं 3 और 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये तो क्या हो गया 10/15 एंड ये क्या 12/15, ये हो गया। अब इनके बीच में हमसे 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो यहाँ तो इनके बीच में 11/15 एक ही है कि नहीं। तो हम चाहें तो अब और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 5 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा आराम से। 4 से कर सकते हो,
4 से कर सकते हैं हम। देखो 40 हो गया, और देखो 4 से कर रहे हैं, देखो यहाँ से 4 से कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 से करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो यहाँ तो कितने आ गए हमारे पास में, 40/60 एंड 48/60। तो देखो काउंट कर लो आप, 41/60 और कितना आ गया 42/60। 5 काउंट करने अपने को, 4/60 और 44/60 और 45/60। देखो इससे छोटा है, किससे छोटा है, 48/60 से छोटा है, और इस नंबर से बड़ा है 40/60, इस नंबर से बड़ा है। तो हमने 5 नंबर पूछा था हमारे से, तो हमने 5 नंबर ये निकाल दिए इनके बीच के नंबर। ये लो, नेक्स्ट सेकंड नंबर पूछा है उसने, सेकंड पर पूछा है -3/2, -3/2 एंड 5/3। तो इसमें भी हमसे 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो हम वो इस सबसे पहले तो हैं डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो कितना हो गया, -9/6 हो गया, और एंड 10/6। देखो इसमें किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, क्योंकि इनके बीच में ही कम से कम 0 से लेकर आगे तक 10 तो ये हैं, और माइनस के और हैं ये, तो कितने में निकाल सकते हैं हम। तो देखो -9/6 इससे तो बड़े होने चाहिए, और 10/6 से छोटे होने चाहिए। तो कोई भी 5 नंबर लिख दो, इनके बीच वाले नंबर हैं जो। तो देखो इसके अंदर -10 से बड़ा, 9 से बड़ा माइनस का 8/6 हो जाएगा, और -7/6 हो जाएगा, -6/6 हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा। प्लस के भी ले सकते हो कि, तो 5 नंबर पूछा था हमने, 5 नंबर लिख दिए। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है, हमसे कहा कि 1/4 एंड 1/2। तो देखो 1/4 एंड 1/2, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये तो 4 है ही, तो इसको तो मल्टीप्लाई जरूरत नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ। तो ये तो हमारे पास आ गया 1/4, और यहाँ एंड 2/4। अब कितना करें, 5 नंबर निकालने हैं, 5 नंबर। तो 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 6 से कर दो, 5 से ज़्यादा, 6 × 6, और यहाँ भी 6 × 6। तो देखो ये तो 6/24 हो गया, एंड यहाँ 12/24 हो गया। अच्छा, अब देखो इनके बीच में 5 नंबर चाहिए अपने, तो 5 नंबर कैसे होंगे, 6/25 4 से तो ग्रेटर होने चाहिए, और 12/25 4 से लेस होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो हम इससे बड़े नंबर कितना है, 5/24, यहाँ 5 प्लस का है, यहाँ 4/24, 3/24 और 2/24 और 1/24। देखो इससे छोटे हैं सारे और इससे बड़े हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे क्या है। 6 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर, छोटा क्वेश्चन है ये तो, ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर। देखो इसमें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो ये नंबर लाइन देखो आप, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है माइनस का, और यहाँ -2 है। तो इधर से राइट में चलते हैं तो बड़े नंबर होते चलते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलेंगे। अब वो कह रहा है 5 रेशनल बताओ जो ग्रेटर देन -2, तो इससे बड़ा, छोटा इधर आएंगे और बड़े इस साइड में जाएंगे। तो इससे बड़े 5 नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5, कोई 5 नंबर लिख सकते हो, कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में, हमने ले लिए। हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। देखो इनको हम सबको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गई। तो ये रेशनल नंबर है। इस तरह से और भी नंबर हो सकते हैं।
अच्छा, आगे है रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर। कितने नंबर पूछ रहा है? 10 नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो देखो इसको हम पहले लिखते हैं 3/5 एंड 3/4। सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 12/20 एंड 15/20। देखो यहाँ 15 है, 12 है, 13, 14 2 ही नंबर आ रहे हैं, हमसे 10 पूछ रहा है। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन पूछ नहीं रहा है ना, या 5 से कर दो। 5 से करेंगे तो यहाँ 60 और यहाँ 5 से 75 से कर रहे हैं। देखो आराम से 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ मैं। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। देखो ये कितने हो गए? ये 60/100 एंड ये 75/100। अब इससे छोटे होने चाहिए, इससे बड़े होने चाहिए, 10 नंबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 60/100, इससे ग्रेटर देन, और 75 है, 75/100 इससे लेस। हमारे को 10 नंबर लिखने हैं तो 10 नंबर लिख दो। यहाँ 60 से बड़े तो यहाँ तो 61 हो जाएगा, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100। कितने हो गए? 3, 3, 6 और 7। तो और नीचे यहाँ लिख देता हूँ 68/100, 69/100 और हो गए क्या 7, और यहाँ 70/100। ये सारे हैं ना, सारे के सारे नंबर इससे छोटे हैं और इससे बड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा माइंड में बैठा हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।